हेलो एवरीवन, वेलकम टू काजल रियल ब्लॉग। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आप लोग की दुआ से मैं भी ठीक हूँ। तो अभी सुबह के 9 बज रहे हैं। नाश्ता पानी हमारा बन गया है। तो अभी मैं लगी हूँ अपने रूम की साफ़ सफाई में। तो आज मैं लगाने वाली हूँ मशीन, क्योंकि कपड़े धोए हुए मुझे आज 3 दिन हो गया, क्योंकि बारिश इतना हो रहा है, इतना हो रहा था कि मैं क्या ही बताऊँ, पूरे दिन बारिश। तो और यहाँ देखिए सुबह का हालत कैसा है किचन का। तो ये होता है ना कि सुबह में कभी कभी जल्दीबाजी होता है ना, कभी देर से उठने पे तो बहुत मुश्किल हो जाता है सब चीज़ को मैनेज करना। और वंशु भी जग जाती है। अभी इन दोनों का तबीयत सही नहीं है, बाबू और वंशु दोनों का। इस वजह से ये दोनों परेशान कर रहे हैं। और यहाँ कुछ कपड़े को मैं खंगाल लूँगी, क्योंकि इसे मैं सुबह रात को मैं धो चुकी थी। सुबह में मैं इसे सर्फ में डाल चुकी थी और रात को मैं धो चुकी थी, तो इसको खंगाली नहीं थी, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो गया था और वंशु और बाबू दोनों रो रहे थे। ये है ना, दोनों को माता रानी निकल आई थी, इस वजह से ये दोनों बहुत परेशान कर रहे थे और ये भी नहीं थे रूम पे। तो बहुत मुश्किल हुआ मुझे 3 दिन संभालने में, लेकिन अब सब कुछ ठीक है। और 3 दिन में ब्लॉग भी शूट नहीं की हुई थी, इस वजह से कल मेरा सिर्फ शॉर्ट्स भी हो गया था। और ऐसे तो मेरा, क्योंकि 2 बजे मेरा ब्लॉग जाता है, लेकिन कल नहीं जा पाया, वीडियो शूट ही नहीं कर पा रही हूँ मैं। और 3 दिन से इन लोग का तबीयत ख़राब है, तो वीडियो शूट करना, एडिट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और आज मैं सोची हूँ ना कि नीचे बेड के नीचे से पूरा सफाई करूँ, क्योंकि हफ्ते में एक बार मैं तो सफाई कर ही देती हूँ। इसलिए हफ्ते में एक बार करती हूँ, क्योंकि नीचे बैठ के मेरे से कोई काम नहीं होता मेरे पैरों से, तो ये सब बहुत मुश्किल हो जाता है करना। और ऐसा कुछ नहीं है, नीचे कोई गंदगी नहीं है, मैं सामान ही अपना रखी हुई। इधर है ना जो मेरा वो बॉक्स वाला बेड है, तो इसके नीचे तो मैं कुछ नहीं रखी हूँ, लेकिन हाँ दूसरे तरफ जो है ना बेड, उसकी तरफ मैं रखी हूँ अपना सामान। तो ऐसा है ना कि चाहे आप हफ्ते पे करो, चाहे महीने दिन पे करो, चाहे 10 दिन पे करो, कुछ ना कुछ ऐसा सामान होता है जो मैं निकालना ही पड़ जाता है। वही मैं देख रही थी ना, वो एक गत्ते को मुझे खाली करना था बाहर चप्पल वगैरह रखने के लिए, तो मैं इसको खाली कर रही थी। इसको मैं देख रही थी, ऐसे तो इसको 15 दिन से मैं इसको हाँ निकाल के सामान नहीं देखी हूँ कि इसमें क्या है क्या नहीं है। और रखे रखे मैं भूल भी जाती हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं था। वो थोड़ा सा आटा का झोला वगैरह था और मैं कुछ ज़रूरी सामान में रखी हुई थी। तो ये है ना, आटे के झोले में इकट्ठा इसलिए रखती हूँ कि उसको उसको सील करना मैं वो नीचे बिछाने के लिए बेड बना देती हूँ, बिछा के खाना वाना खाने के लिए, या फिर गर्मी में नीचे बिछा दो, उसके ऊपर बिछावन करके लेट जाओ, इसलिए मैं सील देती हूँ। अभी तो मैं चटाई खरीद ली हूँ बड़ा वाला, तो उसमें तो अच्छे से मैं 6 आदमी हम लोग आ ही जाएंगे। चटाई मैं बहुत बड़ा खरीदी हूँ। आ, तो यहाँ में वही मैं सफाई कर रही थी, और मैं सोच रही हूँ ना अपने किचन की सफाई करने के लिए, तो वो किचन के छज्जे पे बिछाने के लिए मुझे कुछ चाहिए था। इधर तो मैं वो वॉलपेपर में खरीदी हुई थी ना, जैसे वाटरप्रूफ, तो वो ख़राब हो गया था मेरा, तो मैं उसको तो हटा दी हूँ। और दूसरा मैं प्लास्टिक लगाई हुई थी। और इधर मैं गई थी देखने के लिए, मार्केट में एक अंकल बेचते थे वॉलपेपर, तो अंकल अब है नहीं। तो वही मैं सोच रही थी कि अब मैं जाकर कहाँ से लाऊं, क्योंकि इधर मार्केट में मिलता भी नहीं है, पास में दूर जाना पड़ेगा लाने के लिए, और दोनों को लेकर जाने में बहुत मुश्किल हो जाता है। वो अंकल थे तो उनके पास हर एक सामान मिलता था, तो उतना मुश्किल नहीं था जाना या फिर कोई सामान लाना, लेकिन अब तो बहुत मुश्किल हो गया है। तो वही मैं सोच रही थी कि ये जो झोला है ना, इसको मैं सील करके अभी फ़िलहाल उस पर बिछाने के लिए मैं बना दूँगी। और यहाँ देखिए मेरा बेटा का फेस कैसा दिख रहा है, क्योंकि उसको ना आज 10 दिन से बुखार हो रहा है, तो उसका हालत बहुत ख़राब हो चुका था। मैं डॉक्टर को 3 बार दिखा चुकी हूँ, पता नहीं कि कैसा बुखार चल रहा है, कि एक बार पकड़ लेने के बाद ये छोड़ ही नहीं रहा है ये बुखार। और बाबू और वंशु दोनों को ही बुखार बोलते हैं। वंशु को तो थोड़ा बहुत आराम है, लेकिन बाबू को बिल्कुल ही आराम नहीं हो रहा है। इसको मैं 3 जगह डॉक्टर के पास दिखा चुकी, चेक भी करवा ली, तो दवा भी मैं चेंज कर कर के दे रही हूँ, लेकिन कुछ आराम ही नहीं हो रहा है। अगर मैं सुबह दवा दे रही हूँ तो सुबह आराम रह रहा है, फिर शाम को हो जा रहा है, तो ऐसे ही संभालने में बहुत मुश्किल हो जा रहा है। और यहाँ देखिए मेरे हाथ में जो पंखा है, ये मेरा बेटा बेटी का करतूत है। ये मैं ली हुई थी इसी गर्मी के मौसम में पंखे को, क्योंकि कभी कभार लाइट कट जाता है ना, तो मतलब बाहर बैठते हैं तो
हाँकने के लिए सही रहता है, लेकिन ये बंसू इसको जब से बंसू इसको पंखा को पकड़ने लगे ना, फाड़ फाड़ के रख दी है पंखा को। और यहाँ देखिए जो भी मेरा चप्पल वगैरह था, इनका शूज़ था, मैं सोची कि इस गत्ते में मैं भर के रख दूँ। और यहाँ मैं सफाई कर रही हूँ अपना, जहाँ मैं चप्पल रखती हूँ, ये ना जीने के साइड है। और यहाँ पे मैं अपना जो भी डस्टबिन वगैरह चप्पल ये सब रहता है ना, मैं वही रखती हूँ। तो यहाँ वंशु भी मेरे साथ आ गई है, और ये है ना वंशु मेरे पीछे पीछे लगी रहती है। बहुत मुश्किल हो जाता है छोटे बच्चों के साथ काम करना। मेरे पीछे पीछे हमेशा लगी रहती है और गिर भी जाती है कभी कभार, तो बहुत बुरा भी लगता है। और क्या ही करे, जब काम करना है तो करना ही है भाई, बच्चे और काम दोनों को भी मैनेज करना पड़ता है। और ये है ना, जब से ये थोड़ी समझदार हुई है ना, किसी का भी चप्पल लेकर के चल देती है पहन करके, एक पैर में पहन लेगी और बस उसको खींचते हुए चलेगी। तो देख के बहुत हंसी भी आता है और अच्छा भी लगता है। बच्चे जब तक छोटे हैं तभी तक ऐसा शरारती करते हैं, लेकिन हाँ, क्या ही करे, कभी गुस्सा आता है लेकिन कभी प्यार भी आता है। बहुत ज़्यादा गुस्से से ज़्यादा तो प्यार ही आता है। और यहाँ देखिए एकदम मेरे पीछे पीछे ही लगी रहती है। मैं जो जो काम करती हूँ बस मेरे पास ऐसे ही घूम फिर के आती है और खेलती रहती है बेचारी, क्या ही करे। जब ज़्यादा रोती है, ज़्यादा परेशान करती है, तो मैं बीच में छोड़ करके गोदी ले लेती हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं इसमें वीडियो में आप लोग को दिख रहा है कि मैं कंटिन्यू काम कर रही हूँ, तो नहीं, वीडियो को मैं कट कर देती हूँ। कंटिन्यू मैं काम ही नहीं करती हूँ, साथ में इन सबको मैं देखती हूँ, खाना खिलाना, पानी पिलाना, या फिर जब बच्चे रोते हैं तो इन लोग को भी देखना। और यहाँ है ना, मैं बेड करने आई हूँ, आप सब देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है। ये चादर मैं ऑफलाइन ली हुई हूँ, क्योंकि ऑनलाइन ना कोई भी सामान अगर मैं मंगाऊँ अपने बेड के लिए फिट नहीं आ पाता है, क्योंकि इसमें गलती ऑनलाइन वालों की नहीं है, मेरी है। क्योंकि अभी इस तरफ मैं कैमरा लगाई हूँ तो आप लोग को देखने में ये छोटा लग रहा है, बेड हमारा बहुत ही बड़ा है। दो दो सिंगल बेड को मैं जोड़ करके मैं बनाई हुई हूँ। ये ना बेड हमारा 6 बाई 8 का है। तो इसलिए इस पर कुछ फिट नहीं आता है। लेकिन यहाँ देखिए मैं ये चादर ऑफलाइन ली थी, ये मुझे बहुत अच्छा लगा है। पता है, मैं जितना मेरे पास बेडशीट है ना, उन सब में सुंदर है ये वाला बेडशीट, बहुत पसंद है और बहुत कंफर्टेबल भी है। इस पर सोने में बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ देखिए बेड वोड झाड़ने के बाद मैं सोची कि एक बार फिर से मैं झाड़ू लगा ली, क्योंकि बेड पे भी थोड़ा बहुत अगर धूल मिट्टी जमा रहता है ना, धूल मिट्टी तो वैसे रहता ही नहीं है, बच्चों पैर में जो लगा कर खेल कर आते हैं वही रहता है, या फिर कागज़ वगैरह का भी फाड़ देते हैं तो वही रहता है। बच्चे वाले घर में तो आप कितना भी साफ़ सफाई कर दीजिए वो नहीं साफ रहेगा। और यहाँ मैं चला रही थी टीवी, क्योंकि बीच में लाइट कट गया था और लाइट आया तो बाबू बोला कि मम्मी टीवी लगा दो। और टीवी को भी मैं हाँ कनेक्ट करके चलाती हूँ, यूट्यूब भी चलाती हूँ हॉटस्पॉट कनेक्ट करके फ़ोन से ही। और यहाँ देखिए बहुत तेज़ धूप दिख रहा है आप लोग को, बहुत तेज़। अभी तो वीडियो में उतना मतलब नहीं दिख पा रहा है, लेकिन सामने से तो बहुत तेज़ धूप लग रहा था। और यहाँ देखिए मैं झाड़ू लगाने आई हूँ, यहाँ पे मेरी वंशु रानी बीच में बैठ चुकी है मेरे पीछे पीछे और ऐसे ही खेलती रहती है। उसको बिजी करने के लिए मैं कोई कोई सामान दे देती हूँ, ताकि वो बिजी रहे और मैं अपना काम कर लूँ। और कभी कभार ना इतना परेशान करती है और काम रहता है तो बहुत मुश्किल हो जाता है, और कभी रोना भी आ जाता है मुझे कभी कभार। और यहाँ देखिए रात का चावल बच चुका था ना, तो मैं सोची कि आज तो मुझे खाना खाने में लेट है, तो जब तक मैं खाना खाऊंगी तब तक तो ये ख़राब हो जाएगा। तो मैं सोची कि इसका ना मैं तिलौरी बना लूँ, क्योंकि मैं जब शादी के पहले मैं देखती थी ना, जब चावल बच जाता था तो दादी या फिर मम्मी ऐसे बना देता था लोग, तो वही मुझे याद आया, वही मैं बना रही थी। और यहाँ मोटर चल गया है तो मैं अपना भर लूँगी पानी। और आप सब देख सकते हो मेरा मटका का कलर, तो ये गंदा नहीं है। पता है मैं ना इसे गर्मी में, अभी तो खैर गर्मी ही है लेकिन अभी मैं खोल चुकी हूँ। इसमें ना जो कूलर वाला जो घास होता है वही मैं लगाई हुई थी, क्योंकि पानी ठंडा रहे। तो उसको मैं निकाली हूँ ना मैं, तो ऐसा वो दिख रहा है कलर, ये गंदा नहीं है। इसको मैं वो घास निकाली हुई थी ना, तो इसको मैं अच्छे से ब्रश से रगड़ रगड़ के मैं धो भी दी थी, तब भी इसका मतलब यही कलर दिख रहा था। तो मैं छोड़ दी उसके बाद कि चलो
धीरे धीरे सही हो जाएगा, क्योंकि पानी ज़्यादा पड़ जाता था ना, इस वजह से ये ऐसा हो गया। और यहाँ मैं कर लूँगी अपना स्लैब साफ। जब स्लैब पे चारों तरफ सामान बिखरा रहता है ना, तो बहुत अजीब लगता है, साफ सफाई करने में भी मन नहीं लगता है। तो वही मैं चाहती हूँ ना कि मैं साथ ही साथ अगर मैं खाना पीना बनाऊँ ना, तो साथ ही साथ अपना सामान भी इकट्ठा करते जाऊँ, या फिर जो भी मेरा बर्तन वगैरह रहता है ना, मैं चाहती हूँ कि धो धो के मैं रख दूँ, इकट्ठा नहीं हो। लेकिन कभी कभार हो जाता है ना कि बच्चे जब परेशान कर देते हैं तो उठने में लेट हो जाता है, क्योंकि रात में हम लोग सोएंगे ही 1-1:30 बजे, तो इतना जल्दी कैसे उठ जाएंगे। और सुबह में भी ये है कि जब मैं जगती हूँ उसके आधे घंटे बाद वंशु जग जाती है। मैं थोड़ा फ्रेश वगैरह होऊंगी, पानी वानी पीऊँगी, तब तक वंशु जग जाएगी। और यहाँ देखिए किचन साफ करने के बाद मैं वंशु रोने लगी थी, तो मैं आधे घंटे उसको टाइम दी हुई थी, उसको नहला दी हूँ। और नहलाने के बाद मैं सोची कि अपना कपड़ा मैं सुखा लूँ, क्योंकि मौसम बहुत ख़राब हो गया था। अभी तो धूप था, लेकिन 5 मिनट में ही ऐसा मौसम हो जा रहा है कि क्या ही बताऊँ। और इसको गोदी में ही लेकर मुझे काम करना पड़ा, अपना कपड़ा सुखाना पड़ा। वैसे ईज़ी था, उतना कुछ मुश्किल नहीं था इसको लेकर के गोदी में कपड़े सुखाना। और मैं कपड़े सुखाने को डाली ही तब तक अचानक से बूँदें पड़ने लगी। बहुत तेज़ बारिश आ चुकी थी। उसके बाद मैं सोची कि अपना सामान जो भी मेरा कपड़ा सूखा है मैं उसको साइड कर लूँ, नहीं तो और गीला हो जाएगा। और मैं ये जो कपड़ा मैं रखी हुई थी ना कि मशीन में सुखा दूँगी, जो हाथ से धुली हुई थी, तो मैं नहीं सुखा पाई क्योंकि लाइट बीच में कट गया था। तो मैं सोची कि जब तक धूप है तो मैं ऐसे ही डाल दूँ। पानी तो ऐसे टपक ही गया था उसका। और यहाँ देखिए बारिश हमारा 5 से 10 मिनट हुआ, फिर छूट गया। तो मैं सोची कि अपना कपड़ा जो भी छोटा है कपड़ा वंशु और बाबू का मैं अंदर ही डाल दूँ, क्योंकि मौसम का ना कुछ पता नहीं रह रहा है, कभी धूप कभी बारिश ऐसा हो जा रहा है। और 5 मिनट में ही मौसम एकदम चेंज हो जा रहा है। तो वही है, जो भी छोटा बहुत छोटा कपड़ा रहता है ना, मैं इधर को जब से बारिश होना शुरू हुआ ना, मैं इधर एक रस्सी बांधी हुई हूँ कि जो भी छोटा कपड़ा होगा मैं उसको डाल लूँगी अपने गेट के तरफ। और यहाँ देखिए बारिश छूट गया था, तो मैं सोची कि जो भी मेरा कपड़ा है मैं फैला दूँ, क्योंकि धूप तो नहीं है, हवा भी लग जाएगा तो सही रहेगा। और यहाँ बाबू मेरा खेल रहा है, उसको मैं दवा दी थी तो बुखार उसका उतर गया था। तो ये है ना, बच्चे लोग को सब लोग बोलता है कि फिर से थकान हो जाएगा तो बुखार आ जाएगा, रेस्ट करने दो, लेकिन क्या ही करे, बच्चे नहीं मानते हैं। जहाँ बुखार हो इसका उतरता है, ये खेलना अपना शुरू कर देता है, घर में नहीं रहता है। यहाँ पानी भी है। और वंशु भी थी, वंशु नहीं सोई थी, वंशु भी जगी हुई थी, क्योंकि उसको मैं ना, जब मैं अपना काम से फ्री हो गई तब वंशु सोने चली थी। वहाँ दोनों खेल रहे थे अपना। तो और ये है ना, मेरा एक रूटीन ये भी है कि जब भी मैं कपड़े धोती हूँ ना, तो मैं अपने वॉशिंग मशीन को बहुत ही अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। पहले तो कपड़े गीला करके मैं पोंछ लेती हूँ, उसके बाद मैं सूखे कपड़े से मशीन को पोंछती हूँ, ताकि इसमें कोई दाग नहीं लगे। इसीलिए शायद इसी वजह से मेरा मशीन अभी तक एकदम चमकता है, गंदा नहीं दिखता है। और ये मशीन का कवर ही है, मतलब जब हम लोग खरीद के लाए हुए थे ना मशीन, तो ये प्लास्टिक मिला हुआ था कवर करके, तो उसी से मैं कवर करके रख देती हूँ ताकि धूल मिट्टी ज़्यादा नहीं पड़े। और हमेशा मैं इसको साफ़ करते रहती हूँ। शायद इसी वजह से इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों को साफ़ सफाई करके हमारा घर साफ़ सुथरा रहता है। और इन सब कामों को करने के बाद मैं आ चुकी थी अपना बर्तन धोने के लिए। बीच में मैं सोची थी कि वंशु को मैं सुला दूँ, लेकिन वो लड़की नहीं सो रही थी। ये है ना, जब बाबू स्कूल नहीं जाता है तो बहुत परेशान करती है बाबू के वजह से। दोनों खेलने में एकदम बिजी हो जाते हैं, और खेलने के साथ साथ दोनों एक दूसरे से लड़ाई भी करते हैं। वंशु बड़ी हो गई है ना, उसको अब बहुत समझदारी हो गई है उसके पास। बाबू अगर एक चीज़ भी ले ले तो उसको भी वही चाहिए। अगर बाबू थोड़ा-सा मतलब हाँ, उसको हिट करे या फिर डाँटे तो बहुत तेज़ से रोने लगती है। तो यही है, इन लोग के पीछे-पीछे भी मुझे भागना पड़ता है। जो लोग कहते हैं ना कि क्या ही करना है अकेले रहने में, 2 लोग के लिए ही तो खाना बनाना है, एक रूम है तो उसमें क्या ही है, ऐसा कुछ नहीं है। एक ही रूम है लेकिन देखने में एक रूम है भाई, हमारा किचन भी साफ़ करना पड़ता है। बाहर भी बहुत सारा स्पेस है, बाहर भी हमारा 2 रूम जैसा स्पेस है ही। क्योंकि एक तो जिधर हम अपने सामान को रखते हैं वो है, और बाहर चौक है।
तो भी एक रूम से कम नहीं है, मुझे उसे भी साफ़ करना पड़ता है। और यहाँ ये है ना कि मैं जब कोई सामान मेरा खाली होता है ना, तो मैं उस डब्बे को पहले धो देती हूँ और धोकर ही अपना सामान रखती हूँ। इस वजह से ये साफ़-सफ़ाई भी रहता है किचन में, और हमें इन छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान भी देना चाहिए। मानिए कि जो भी अगर हमारा सामान खाली हुआ तो उसको भरने से पहले हम अपना कंटेनर को धो दें, तो ये साफ़ भी रहेगा और देखने में भी अच्छा लगेगा। तो ये है आटा का डब्बा, जो कि मैं कल से सोच रही थी कि मैं धो लूँ, लेकिन मैं नहीं धो पाई थी। तो आज मैं सोची कि नहीं, मैं धो ही देती हूँ, धूप नहीं है तो क्या हुआ। हवा से ही थोड़ा बहुत सूखेगा, उसके बाद मैं कपड़े से पोंछ के रख दूँगी, लेकिन सूख गया था रात तक। तो यही सब चलता रहता है पूरे दिन मेरा काम। बहुत सारे लोग बोलते हैं तो बुरा भी लगता है कि क्या काम है। नहीं भाई, खाना उतना ही बनाना है। मानिए कि अगर खाना हमें कम भी बनाना है तो बर्तन तो हमारा उतना ही लगेगा। और यहाँ देखिए, बर्तन धो ही रही थी तब तक कितना तेज़ बारिश आ गया था ना एक बार, कि क्या ही बताऊँ। कपड़ा हमारा गीला भी हो गया, जितना सूखा नहीं उससे ज़्यादा गीला ही हो गया। तो मैं सारे कपड़े को अब अंदर रखी हुई हूँ, अंदर मैं ले जाकर मैं डाल ली। तो यही था आज का मेरा छोटा-सा ब्लॉग। तो कैसा लगा आप सबको ये मेरा ब्लॉग, आप सब बताइएगा ज़रूर। आई होप आप सबको अच्छा लगा हो। अच्छा लगेगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को